Hello, everyone. So, this question is regarding the assumption, right? Let's consider the question first, and then we shall discuss a little bit about assumption also. So, quickly, you can read the question. You can pause the video. I'll also mute myself for 2 seconds. Okay. So, by now, you would have read the question. So, it says that exposure to certain chemicals has increased. So all the stuff you would have read, the conclusion is in the last line. The word is also there. It says therefore. It says two things would have happened, that for instance, school children have been exposed to greater quantities of chemicals or they have become more sensitive. तो अगर सिंपली लैंग्वेज में बात करें, जितने पहले स्टूडेंट बीमार होते थे उससे कहीं ज्यादा स्टूडेंट अब जो है एलिमेंट्री स्कूल की नर्स के पास रिपोर्ट कर रहे हैं आके कि हमें प्रॉब्लम है या एलर्जी है। तो इसके दो नतीजे निकाले जा रहे हैं कि दो रीजन हो सकते हैं। या तो जो स्कूल चिल्ड्रन है उनको ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स का एक्सपोजर है, या फिर वो बहुत सेंसिटिव हो गए हैं पहले से, तभी वो ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें अजम्पशन ढूंढनी है। अजम्पशन आप ऑप्शंस देखिए ही मत, सबसे बड़ी गलती होती है ऑप्शंस पहले देखना। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि पहले जितने लोग बीमार पड़ते थे, सॉरी एलर्जिक रिएक्शन जितने लोगों को होता था, उससे कहीं ज्यादा लोग, जो रादर स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है कब वैलिड होगी? ये इक्वेशन तब वैलिड होगी अगर पहले भी स्कूल में जो बच्चे थे, जब भी उन्हें बीमारी होती थी वो रिपोर्ट करने जाते थे हमें प्रॉब्लम है, अब भी वो रिपोर्ट करने जाते हैं। अगर उसमें बायस है तो फिर ये कंक्लूजन सही नहीं निकलेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि कंक्लूजन सही है। कंक्लूजन सही है तो इसका मतलब अगर पहले भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती तो भी वो जाके रिपोर्ट करता था, जो बच्चा था, अब भी वो जाके रिपोर्ट कर रहा है, तो ये मेट्रिक सेम है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो डेटा आया है वो सही बता रहा है कि ज्यादा लोग एलर्जिक रिएक्शन से सफर कर रहे हैं। अब देखो, इसमें सी तो आपको पता लग गया होगा, आंसर इसका जो मैंने अभी समझाया उसका चार्ली ऑप्शन हो जाएगा। बट बाकी क्यों नहीं है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नर्सेज एम्प्लॉयड हैज नॉट डिक्रीज। क्या फर्क पड़ता है कि नर्सेज पहले जितनी थी उतनी है, उससे बढ़ गई या कम हो गई? क्योंकि बात तो यह है कि बच्चे ये देख के तो जाएंगे नहीं कि नर्सेज ज्यादा है या कम है तो हम बीमार हो। तो ये अजम्पशन डज नॉट होल्ड वाटर। दूसरा है चिल्ड्रन हु आर एलर्जिक टू केमिकल्स आर नो मोर लाइकली देन अदर चिल्ड्रन टू हैव, सॉरी नॉट चिल्ड्रन, दैट्स अ रॉन्ग इंग्लिश, अदर चिल्ड्रन टू हैव एलर्जीज टू अदर सब्सटेंसेस। इसमें जो फोकस करने वाले वर्ड्स हैं वो है लास्ट, अदर सब्सटेंसेस। जब भी हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहले 10 इयर्स पहले और अब हर चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी कंपैरिजन वैलिड है। और आप यहाँ पे एक अदर सब्सटेंस ले आए, वो तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। लेट्स से पीपल बीमार होते हैं जब भी सीजन चेंज होता है। अब आप एक नया फैक्टर ले आओ कि एक वायरस आउटब्रेक हो गई है। तो जब वायरस आउटब्रेक हो गई है तो पहले लोग सीजनल चेंज के कारण कितने बीमार होते थे या अब कितने बीमार हो रहे हैं? कैसे आप वैलिड रीजन बताओगे कि सीजनल चेंज हार्श हो गया या नहीं हुआ? तो इस हिसाब से ब्रावो ऑप्शन भी गलत है। सी तो आंसर है ही, चार्ली ऑप्शन मैंने बता भी दिया आपको, जिस रीजन से कि पहले भी जितने बच्चे बीमार होते थे रिपोर्ट करते थे, अब भी करते थे। पहले 100 करते थे, अब 200 करते थे, तो हम सही मायने में कह सकते हैं कि डबल हो गए हैं। इसीलिए ये अजम्पशन वैलिड है, क्योंकि ये हर चीज को कांस्टेंट रख रही है। डेल्टा ऑप्शन कह रहा है द केमिकल्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड, मतलब एज क्लीनर्स इन हाउसेज एंड अपार्टमेंट। क्या फर्क पड़ता है कि वो जो क्लीनर्स हैं जिसके कारण एलर्जी हो रही है वो घर पे यूज होते हैं या स्कूल में यूज होते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया उनका एक्सपोजर बढ़ गया है बच्चों का जो स्कूल में जाते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि उनका एक्सपोजर घर से ही बढ़े या स्कूल से ही बढ़े। पॉइंट ये है कि एक्सपोजर बढ़ गया है या वो सेंसिटिविटी उनकी बढ़ी है, तो दो चीजें हैं। तो ये भी एजम्पशन वैलिड नहीं है। ई जो एको ऑप्शन है कह रहा है चिल्ड्रन अटेंडिंग एलिमेंट्री स्कूल डू नॉट मेक, हाउ डज इट, इसको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप एलिमेंट्री स्कूल के लेट से पहले पॉपुलेशन इतनी थी, अब जो है उस टाउन की पॉपुलेशन बढ़कर इतनी हो गई है, तो इससे कैसे आप कह सकते हो कि ये अजम्पशन
आप क्यों अज्यूम करोगे कि इससे कोई डिफरेंस होगा? पहले लेट्स से टाउन की आबादी 1 लाख थी, अब 10 लाख हो गई है। बात तो परसेंटेज टर्म्स में कह रहे हो ना आप। परसेंटेज टर्म्स में जब 1 लाख थे तो 1,000 लोग आते थे, जब 10 लाख हो गए हैं तो एक जो परसेंटेज टर्म है अगर आप उसमें देखेंगे, 1 लाख का जो 1% था वो 1,000 था, और 10 लाख का 1% होगा 10,000, तो लेट्स मेक इट 1 लाख, तो 10% हो गया। तो ये कोई रिलेशनशिप एजम्पशन वैलिड ही नहीं है कुछ कंक्लूड करने में, सिर्फ चार्ली ऑप्शन एक वैलिड एजम्पशन है। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।